तो ठाकुर जी कहा करें, पूरे गोकुल में भ्रमण करते करते केवल ये देखें संत आए कि नहीं, वैष्णव आए कि नहीं, ब्राह्मण आए कि नहीं। और जैसे संत वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर जी को दिखाई देते हैं तो ठाकुर जी उनको, अरे तुम यहां डोल रहे हो, परिचय नहीं है, ऐसी बात, अरे आप यहां डोल रहे हो। सामने वाले कहें, अरे भैया तुम कौन? अरे नेक्सस लाला, अरे भैया तू हमें जाने। बोले अरे तुम्हें ही तो खोज रहा हूं मैं सवेरे थे। बोले हमें खोज रहा हो भैया, काय को? अच्छा एक बात बताओ, तुम कहां से आए हो? बोले हम तो अयोध्या से आए हैं। बोले अयोध्या से आए हो, तुमने कछु सवेरे थे पाए हो? बोले ना कछु ना पाओ, यही मारे तो मैं डोल रहा हूं। यशोदा मैया तुम्हारी बात निहार रही है, 56 भोग बनाए माने, चलो जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। बोले यशोदा मैया हमारी बात निहार रही? बोले हम बे सुबह, अब जल्दी करो मां, सब संतन को भोजन है, रो जल्दी पहुंच जाओ। ऐसे किसी को भी सबको निमंत्रण दे देते हैं। और यशोदा मैया जब नंद भवन से बाहर आती देखते हैं 100-200 लोग खड़े हैं बिना निमंत्रण के। मैया कहें आप सब? बोले मैया आप सुबह से बाट निहार रही हो हमारी, लाओ थाली लगाओ, 56 भोग कराओ। अब मैया को यूं लगे मना करूं तो अच्छो ना लगे, लेकिन मैया पूछे, अच्छा आपको कौन ने कही मैंने निमंत्रण? बोले आपको लाला आयो। तो मैया बाट निहार रही है। यशोदा मैया पवा तो देती है सबको, फिर शाम को लाला तो कहे, अरे लाला ये तू कौन कौन ने निमंत्रण दिया वे? यशोदा मैया बात निहार रही है, पहुंच जाओ सबरे मां भोजन कर लो। आज तो 200 लोग आए मेरे यहाँ। अरे ठीक है, हमारी रसोई घर बड़ो है, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है, ठाकुर जी कृपा सब व्यवस्था है, मोए खवावे में कोई चिंता ना है, मैं तो खूब पवाऊं, लेकिन मोए बता तो देकर कौन को निमंत्रण दे रहे हो? तू कोई को भी निमंत्रण दे दे। मैया तू ना जाने? बोले कहा, मैं तो या घर को पुण्य कर रहा हूं, जितना ज्यादा है सके पुण्य जमा कर कर। मैया मैं तो बुढ़ापा आ जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा, तो को बाबा को छोड़ जाऊंगा पुण्य करके। मैया के अच्छा कहा पुण्य कर रहे हो लाला? बोले मैया देख, ये संत ब्राह्मण ये साक्षात भगवान को मुख हैं। जब इनके मुख में हम कछु अन्न दे में, मक्खन दे में, या कछु भी इनको पवामे, तो ऐसा समझने से साक्षात नारायण पा रहे हैं। मैया देख, कल 100 आए नारायण, आज 200 नारायण तेरे घर आए पावे, मैं तो ये पुण्य करवाऊं। और मैया दूसरी बात सुनेगी? बोले हाँ। मारेगी तो ना मुझे? बोले ना मारूंगी। बता? बोले तू बड़ी मोटी है गई मैया, मुंह को यूं लगे पूरे दिन लगी रहेगी तो तेरो ने वजन कम है जाएगा। अरे मेरी ब्याह तक ने छरेरी सी है जाएगी, या मारे तू लगी रहे रसोई में, या मारे ऐसा को। मैया भागे पीछे, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। ऐसा ऐसा उधम मचा में ठाकुर जी द्विज ब्राह्मण संत वैष्णवों को जा जा करके बिना निमंत्रण के निमंत्रित कर देते हैं। सब नंद भवन आ जाओ, आज सबन को भंडारो है। कंटकेभ्य नंद बाबा रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और महाराज वर्णन ऐसा करें हमारे ब्रजवासी, बोले नंद बाबा की सेवा में शालिग्राम भगवान है। नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करें और सेवा करके शालिग्राम भगवान को टांड समझते हैं। टांड आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, अब घरों में नहीं होती, पुराने घरों में टांड होती थी। टांड बोलते हैं, एक घर के कमरे में ऊपर एक छज्जा सा बनवा देते थे, उसमें सारा स्टोर रखा जाता, सब जरूरी सामान। नंद बाबा क्या करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करा करके ठाकुर जी को शुद्ध जल से अभिषेक करके, इत्र उत्र लगा के, तिलक फोटा चुपका के, बढ़िया आरती करके, और फिर शालिग्राम भगवान को टांड पे धरते हैं ऊपर। बोले क्यों? बोले कन्हैया को ये गुलाब जामुन लगे और गुलाब जामुन समझ के कन्हैया मुंह में धर ले। शालिग्राम भगवान है, कन्हैया को यूं लगे बोले कि ये रोज रोज जय जय जो है का है, ये शालिग्राम जो है का है। हमारे पिताजी पूज्य पिताजी की कथा में सुनाते हैं, बोले एक बार नंद बाबा ठाकुर जी की सेवा कर रहे, इतने में ठाकुर जी बगल में आके बैठ गए। देखो कितनी सुंदर, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, नन्हे से गोपाल जी आके बैठ गए। अब नंद बाबा को तो बढ़िया लगो, लाला भी सेवा सीखेगो, बैठ जा लाला यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। नंद बाबा ने पहले दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो। जैसी शहद पड़ो शालिग्राम भगवान पे, सोई ठाकुर जी की लार निकल आई यहाँ थे।
ओहो कितना सौभाग्यशाली है जे। मैं हूं मैया ते कहूंगा मैया तू मोको पानी ते मत नवाए कर, पानी में कुछ स्वाद ही ना होवे, सहज ते नवाए कर, नहाते नहाते खाऊ लेकर हूँ बीच में। अच्छा एक बात बताऊं, ये पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को प्रिय क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता, बीच बीच में जीव निकाल के खाऊ जाए ठाकुर जी इसलिए ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है ये, और ये वास्तविकता है। अब जब ऊपर से सब पड़ता है, पहले दूध फिर घी दही शहद आदि सब ऊपर से पड़ता है, तो मुख पे होकर के आता है, तो जब यहाँ आवे सो नेक्स्ट सो ठाकुर जी मुंह खोल के जीव निकाल लें, बीच बीच में स्वाद भी लेते रहे। यहाँ हमारे पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को बड़ो प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी को स्वाद भी आ जाए और स्नान भी आ जाए, एक पंथ दो काज। तो ठाकुर जी की तो लार निकल आई। ठाकुर जी बोले जय जय मीठो है गयो होगो, अब तो रस भरो है गयो होगो। और फिर शहद लगे को छुड़ावे के लिए एक बात हम निवेदन करें, सेवा में एक चीज करो भैया, ये सफेद चीनी मत चढ़ाया करो कभी ठाकुर जी पे। ठाकुर जी के अंग पे लग जाती होगी, उस पर भी फिर ऊपर से आप हाथ ऐसे घुमा देते हैं, शंकर जी पे हो, शालिग्राम जी पे हो, ठाकुर जी पे हो, इससे बढ़िया बूरा लाओ, शक्कर लाओ, और चीनी अगर चीनी ही अगर उसको भी पीस लो, वो ऐसी तो हो कि ठाकुर जी के अंग पर लगे ना, तब डालो। शक्कर से स्नान कराए और ठाकुर जी तो बस मुंह में पानी आ गया, बोले जय जय मीठो है गयो। अब तो नंद बाबा ने बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार आदि करके और महाराज ठाकुर जी को तुलसी पदरा के चंदन वंदन लगा के, और नंद बाबा अपनी माला झोली में हाथ दे करके और जाप करने लगे। पूज्य पिताजी महाराज कहें नंद बाबा मुंह पे एक कपड़ा और डाल लें, मुख पर कपड़ा डाल के जप करने से मन एकाग्र होता है, यह भी एक साधना का एक नियम है। नंद बाबा जाप करने लगे, इतने में ठाकुर जी ने देखी बाबा तो जाप में चलोगो, अब कहां जाएगो जय जय बच के। सोई ठाकुर जी धीरे से गए और चौकी पे धरे शालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में धर के बैठ गए, और जैसे कोई पान चूसता है ऐसे ठाकुर जी यहां से चूस रहे हैं मुंह में धर के शालिग्राम जी को, और बैठ गए नंद बाबा के बगल में ही आंख बंद करके, इनको भी ध्यान चल रहा है। बोले अभी जय जय बाहर बाहर ते चूस रहा हूं, नेक देर में अंदर की मिठास आवेगी, शहद भीतर तक चलोगो, निकर नहीं रहो, और जोर जोर से चूस रहे हैं। इतने में बाबा की माला पूरी है। जैसे ही बाबा की माला पूरी भई, बाबा ने नेत्रन से लगा के माला और अपनो कपड़ा हटायो, जय हो मेरे साले जय जय कहां चले गए। अब तो ढूंढे पुष्प पुष्प उठा के सब देखी, ठाकुर जी है ही ना वहां पे। अरे यशोदा ठाकुर जी कहां चले गए। बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं, वो बिल्कुल महाराज ध्यान करके बैठे हैं, या तरफ शालिग्राम जी दबा रखे हैं। लाला जी कहा है तेरे मुंह में। बोले कहा जल्दी दिखा। नंद बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो, महाराज सोई शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में, रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा भयो। बोले कहा भयो। बोले तेरो लाला उद्यमी है, हमारो लाला उद्यमी है, ये बात तो मैं स्वीकार कर चुका हूं, लेकिन इतना बड़ा उद्यमी। यशोदा मैया बोली भयो का। बोले भैया जे मक्खन खा जाए, घी खा जाए, मिश्री खा जाए, दूसरे इनके घर में जा जाके खाया आवे, लेकिन आज तो यानी भगवान ही खा लिए, जय जय खा गो, हमारे शालिग्राम भगवान को खा गए। यशोदा मैया बोली वो तुमने शहद पे स्नान कराए तो वह लगी होगी, मीठो है गो, जय जय खा जाओ। ठाकुर जी दूर खड़े हैं। वाह दिन से नंद बाबा को नियम है स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को टांड पे धर के जाएं कि लाला के हाथ नहीं पड़ जाए कहीं, नहीं तो जय जय खा जाएगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला, इतनी भाव में लीला ठाकुर जी की चल रही है कि सब रीझ जाते हैं। बंधुओं कभी कभी तो इन लीला को सुन करके कह करके और अनुभव करके तो नेत्र सजल हो जाते हैं। ये परब्रह्म परमात्मा प्रेम के पूर्ण स्वरूप बन के आए। आहा
वर्णन करते हैं, ठाकुर जी ने चोरी का मन बनाया। क्यों? बंधुओं, भगवान के काल में कंस राजा ने ब्रजवासियों के ऊपर कर लगाया था, टैक्स। और क्या टैक्स था? कि आप सब लोग अपने घर में गैयाओं को पालो, सारा खर्चा स्वयं करो, और जितना दूध घी दही होगा उसका 70-80% सब मथुरा जाकर के कर के रूप में जमा करना पड़ेगा। मथुरा के लोगों को और बड़े बड़े शहर के लोगों को गैया पालनी नहीं पड़ती थी, ब्रजवासी पालन करके सारा दूध घी दही देते थे। फिर कंस के लोग जो थे वो उसको बेचते थे, उससे धन कमाता था कंस। ब्रजवासी बेचारे गैया को अपने घर में रखते, उसका पूरा ध्यान रखते, और जितना दूध निकलता 70-80% सब कंस को देना पड़ता। थोड़ा थोड़ा बचता ब्रजवासियों के पास। लेकिन नंद बाबा ब्रज के राजा थे, इसलिए उनको छूट थी। वो 9 लाख गैयाओं के मालिक थे, उनके यहां इतना कर नहीं था। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। खेल खेल में ग्वाल बाल ने गिर गए तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे तुम दूध घी दही खावे वारे, ऐसे कब गिर जाओ? ठाकुर सब बोले, लाला तू खावे दूध घी दही, हमें तो खावे कोई ना मिले, हफ्ता में एक बार मिले बस। क्यों? बोले सब कंस के यहां जमा करवाना पड़े। तब ठाकुर जी ने मन बनाया कि भैया ये दूध घी दही हमारो धन है, और ये साक्षात अमृत है, ये राक्षस के पास नहीं जाना चाहिए। सबने कही, लाला कौन मारेगो तेरी बात है, कोई ना मानेगो। नेक्स्ट हो तू 3.5 बरस को तेरी बातन को कौन मानेगो? ठाकुर जी बोले, बड़े है कि तो सब उनको माननी पड़ेगी, लेकिन अभी से मुंह को रोक तो करनी पड़ेगी। तो क्या करें? तो बोले अभी बाल अवस्था है, राजी राजी नहीं मानते तो चोरी करके मानेंगे। सबके घरन से जब हम गौरस चोरी कर लेंगे तो फिर कंस को कहा देना पड़ेगा? कछु भी नहीं। कंस तो कह देंगे भैया चोरी है रही है हमारे यहाँ, चोर को ढूंढो, और चोर हमको ढूंढ ही ना पावेगो, कंस हमको ढूंढ ही ना पावेगो, तो हम चोरी करेंगे। सब ग्वाल बालन को ठाकुर जी ने सिखा पढ़ा दिया, और ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। सबसे पहले ठाकुर जी ने चोरी अपने घर में करी। यशोदा मैया ने वहां ठाकुर जी पकड़ लिए। सो ठाकुर जी बोले, अपने घर में तो मिशन फेल भयो, अब गोपीन के घर में जानो शुरू करो। ठाकुर जी ने अपनी रजिस्टर्ड एक संस्था बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और उसके अधिपति, उसके प्रेसिडेंट बने 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। जैसे ही कोई बालक ब्रजमंडल में जन्म लेता है, तो जैसे बालक जन्म लेता है तो रिश्तेदार नातेदार आते हैं, उसके बाद फिर आशीष देने वाली एक प्रजाति के लोग भी आते हैं, सब घरों में आते हैं। और जब सब चले जाते हैं तब बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल आता है, और वो मंडल आकर के साथ में गौरज लेकर के आते हैं ठाकुर जी, गौ के खुर की रज, और उस रज से उस बालक का तिलक कर देते हैं। तिलक का करें? बोले 3 साल और इंतजार है, फिर ये हमारी मंडली में जे भी आ जाएगा, जे भी हमारी तरह चोर बनेगा। उसका जन्म लेते ही उसका रजिस्ट्रेशन कर जाते हैं ठाकुर जी। बड़ी अद्भुत लीला है ब्रज की। आहा, ठाकुर जी दूसरे के घरन में जाके चोरी करने लगे। ऐसा ऊधम, ऐसा उत्पात पूरे गोकुल में, महाराज नाक में दम है गयो। सब गोपी परेशान है गई, सास नजर डांट रही हैं, पति डांट रहे हैं, अरे कंस कौदना हमारे यहां सैनिक भेज के मरवा देगो, हमारे यहां से इतने दिन से मक्खन नहीं गयो है। गोपियां सब चिंतित भी होती हैं, लेकिन सबको अच्छा भी लगता है, कन्हैया आके चोरी करते हैं। तभी उन गोपियों में एक गोपी थी, उसका नाम था प्रभावती। प्रभावती गोपी एक दिन सब गोपियों से बैठ करके चर्चा, सब गोपियां कह रही थी, मेरे घर की तो ऐसे कर गो, मेरे यहां तो ऐसी मटकी फोड़ गयो, मेरे यहां ऐसा माखन चुरा गयो। प्रभावती व्यंग में हंसने लगी, हंस करके बोली, आज तक मेरे यहां दृष्टि भी नहीं डाली उस कन्हैया ने। अरे तेरो घर कैसे बच गयो? बोले, अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो, वो जाने ना है मेरा नाम प्रभावती है। अब ये बात गोपी कह रही थी सब सखियों से। इतने में ही वहीं एक बालक था, वो ठाकुर जी का मित्र था। वो ठाकुर जी के पास दौड़ो दौड़ो गए, वो लाला, एक गोपी है प्रभावती वाने यूं कहिए, लाला को अपने प्राण प्यारे होंगे तो आवेगो मेरे यहां चोरी करवे, मेरे यहां आ ही ना सके।
प्राण प्यारे हैं, यही मारे ना आवे। ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दे रही है? बोले हम बे लाला तू को चुनौती दे रही है। बोले अगलो धावो यही के घर मारनो है। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को अपना सखा बनाया। देवर कितना बड़ा, वो भी छोटा सा ही था। ठाकुर जी ने उसको अपना सखा बनाया। सखा बना करके उसको बेला फुसला करके बढ़िया उसको बढ़िया मक्खन वक्खन खवा के अपने पक्ष में कर लिया। ठाकुर जी बोले ए सुन, तेरी भाभी प्रभावती एक दिन चुनौती दे रही कि कन्हैया मेरे यहां चोरी करके दिखाया। प्रभावती का देवर बोलो लाला बता कहा करनो? बोले जा देना तेरी भाभी बढ़िया वारो मक्खन निकारे, बस तू संकेत कर दियो, और जब वो जमुना जल भरवे जावे घर में कोई नहीं हो वही समय हमारा आक्रमण होगो। ठीक है। प्रभावती ने एक दिन बढ़िया मक्खन निकारो और महाराज मक्खन निकाल करके छींके पर टांगो, और वो बालक ने देख लिया, दौड़ करके ठाकुर जी के पास बोले आज भाभी ने मक्खन निकालो, आज ही चलो लाला। बोले हाँ आज चलेंगे। प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई। ठाकुर जी उसके यहां प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके महाराज चार के ऊपर तीन के ऊपर दो के सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खाने लगे। मक्खन दूसरे इनको पवान लगे कि मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। स्वयं पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, और जब सब पा लेते हैं तो फिर मरकान भोक्षण संग में बंदर और चलते हैं उनको भी पवाते हैं। लेकिन प्रभावती के यहां इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल वालों का भी भर गया, और सब बंदरों का भी पेट भर गया, लेकिन मक्खन अभी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ग्वाल बाल बोले लाला मक्खन तो अभी बहुत सारो बच गो। ठाकुर जी बोले ये प्रभावती हमको बड़ी चुनौती दे रही ना, याकू ने मजा तो चका जाए। सो कहा कियो। ठाकुर जी ने एक हंडी लई, एक लठ लियो, और वहां से वह हंडी को फोड़ दियो, जितनो मक्खन हो सब नीचे गिर गयो, और वह मक्खन को चौका लगा गए, पोंछा कर गए पूरे घर में। एक कोने पे जाकर के मक्खन रह नहीं जाए कहीं भी, और पूरे में बढ़िया चौका लगा करके, और ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग अंधेरे में छुप के खड़े है गए। बोले देखियो अब मजो आवेगा, प्रभावती आवेगी। प्रभावती आई, सिर पर दो मटकियां बड़ी अचक करके चल रही थी, संभल के चल रही थी। जैसे ही माने द्वार खोलो, और द्वार खोलते ही अपना पाम भीतर धरो, इतने में ही भोपाल शताब्दी की तरह ऐसी रिपटी महाराज, ऐसी रिपटी सर में लगी, कमर में लगी, हाथ पाम बाकी सब रहे कह गए, और गिरी सो गिरी। यमुना जल मिल गए मक्खन में तो और चीकनो हो गया, अब वो उठ ही नहीं पा रही है, जैसे उठे फिर गिरे, जैसे उठे फिर गिरे। और ठाकुर जी ताली बजा बजा के हंसे, सब ग्वाला के लाला आज तो बड़े मजे आए, आज तो बड़े मजे आए। मेरी भाभी कहा कह रही कन्हैया को अपने प्राण प्यारे यहाँ हमारे ना आवे। अब तो को तेरे प्राण प्यारे होंगे ना तो कभी हमको चुनौती नहीं देगी। और ठाकुर जी भाग गए। प्रभावती महाराज जैसे तैसे रिपट के बाहर आई, और जाके सीधे यशोदा मैया के पास पहुंच गई, और जाके बोलने लगी, बोले मैया अपने लाला संभाल ले, नहीं तो काउदना हाथ दिखा दूंगी याकू में। ऐसा उधम मचावे, देख मेरी कोहनी टूट गई, कमर टूट गई, ऐसा उधम मचा के गयो। यशोदा मैया बोली तुम गोपीन पर कछु काम ना है, 24 घंटा मेरे लाला के पीछे पड़ी रहो, काउदना रंगे हाथ पकड़े तो आइयो, नहीं तो कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। प्रभावती बड़ी चिंता में है, बोले ठाकुर जी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं। इतने में यानी विचार कियो कि मेरो जो देवर है वो लाला के संग बहुत ज्यादा रहवे, तो यार देवर को पहले अपने पक्ष में करो। ये देवर कभी ठाकुर जी के पक्ष में जा रहा हो, कभी प्रभावती के पक्ष में। प्रभावती ने एक दिन वाकू दिखाते भय मक्खन निकारो, आज तो धोरी गैया को मक्खन है, इतना मधुर मक्खन है, और यहाँ से तो आज मैं शाम को बढ़िया रोटी बनाऊंगी, घी बना करके सबको पवाऊंगी, अब बढ़िया मक्खन निकारो। देवर ने देख लिया और जाकर के सीधे पहुंचो लाला के पास, बोले लाला भाभी ने आज धोरी गैया को मक्खन बनाया। ग्वाल बाल सब बोले लाला वहीं चल, बात ना बड़े मजे आए वहां पे, आज फिर चल रहे प्रभावती के यहाँ। ठाकुर जी बोले चलो।
अब प्रभावती ऐसा दिखा करके गई कि वो जमुना जल भरने चली गई है। ठाकुर जी ने देख लिया प्रभावती जमुना जल भरवे गई है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी वाके घर की ओर भागे, प्रभावती दौड़ करके पीछे के द्वार से गई और खिड़की में होके भीतर घर में आ गई और चुपचाप खड़ी हो गई अंधेरे में, हाथ में बड़ा डंडा लेकर के। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने आकर के जैसे ही महाराज 4 3 2 1 ऊपर चढ़े, चोरी करना प्रारंभ कियो। ठाकुर जी जब पूर्ण रूपेण व्यस्त हो गए चोरी में, तब प्रभावती अपना डंडा लेकर के निकली। दारी क्यों तुम्हें बताऊं। और जैसी प्रभावती आई, महाराज नीचे वाले सबसे पहले भागे, और नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले सबरे गिर गए, ठाकुर जी लटक गए ऊपर। अब बाकी के सब तो वहां से भाज गए, ठाकुर जी रह गए। अब नीचे प्रभावती खड़ी है, आजा लाला तो बताऊं मैं। प्राण प्यारे, देख 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 प्रभावती तू सही ना कर रही है, तू जाने ना है मैं जय जय हूं। बोले तेरी जय जय तो मैं निकारूंगी, नीचे आ पहले तू। जैसे तैसे करके ठाकुर जी नीचे उतरे। प्रभावती बोले देख तुम तो को मुंह पे दया ना आवे, मैं कितनो सीधो साधो भोरो सो प्यारो सो। देख मैं तू वचन दूं, आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे घर, तू अब कछु मत करे, तू मुंह को मारे मत। बोले ना ना मारूंगी ना लाला, इतना कोमल सो मेरो लाला, वाकू कैसे मार सकूं मैं। ठाकुर जी बोले हाँ जी तो मैं मारी हूं मत। बोले मारूंगी ना तो को पकड़ के यशोदा को दे के आऊंगी आज मैं, वो बतावेगी तो। बोले या तो बढ़िया तो तू मार ले मोह, लेकिन यशोदा मैया के पास मत ले जा, ऐसा मत करे। बोले ना आज तो तू यशोदा ही बतावेगी तो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके महाराज प्रभावती पूरे गोकुल में हल्ला करती भाई जा रही है, और घूंघट करके, घूंघट पकड़ रखो एक हाथ से, दूसरे हाथ से ठाकुर जी पकड़ रखे, और सबरे गोकुल में हल्ला। देख लो रे सबरे गोकुल वासियों, जे नंद जी को लाला, यशोदा मैया को छोरा, ये घर घर जाके चोरी करे। यशोदा मैया कह रही रंगे हाथ पकड़ो तो बताइयो, आज पकड़ लियो या को ठिकाने लगाऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले ये तो भैया बड़ी निंदा है रही हमारी। इतने में ही ठाकुर जी बोले ए प्रभावती, कहा बात है। बोले देख तेने इतनी जोर से मेरो हाथ पकड़ रखो, मेरो हाथ नीलो पड़ गयो, रक्त पूरा रुक गयो है, तू इतनी जोर से मत पकड़े। तू एक काम कर, मेरो जे हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती बोले नहीं तू भाग जाएगा, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं नहीं भागूंगा, तू मेरो एक हाथ छोड़ दूसरा पकड़ ले। प्रभावती चलती जा रही है, और चलते चलते माने 3.5 वर्ष के छोटे से ठाकुर जी चलते चलते माने जैसे मन बनायो कि हाथ दूसरा लाऊं, ठाकुर जी ने पीछे चल रहे ग्वाल बालन में प्रभावती के देवर को इशारा क्यों यहां पे आ। वो ठाकुर जी की उम्र को ही है। ठाकुर जी ने वाको हाथ पकड़ लिया। प्रभावती अब देख तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ जल्दी कर। प्रभावती चलते चलते बोली ला दूसरा हाथ दे। दूसरे हाथ के चक्कर में ठाकुर जी ने वह के देवर को हाथ पकड़ा दिया, और पकड़ा करके ठाकुर जी गली मोहल्ला कूचेन में कूदते भय सीधे नंद भवन पहुंच गए, और हाथ पाम धो के सीधे यशोदा मैया की गोद में। मैया इस सबरी गोपी मेरे पीछे काहे को पड़ी रहे। अरे मेरो लाला बड़ो मलूक है, या हमारे पीछे पड़ी रहे। मैया रोज कोई गोपी आ जाए, मुंह को तो लगे आज भी कोई गोपी आवेगी तो उसे शिकायत करवे। मैया बोली आन देदारी के मैं बताऊंगी। हाँ मैया तू मुंह को अपना दूध पिला दे। और ठाकुर जी तो इतने लाड़ प्यार में आ गए, मैया गोद में बैठ के दूध पीने लगे। इतने में ही प्रभावती आई। देख यशोदा मैया तू कह रही कि अपने लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई, आज देख तेरा लाला पकड़ के लाई हूं मैं। ठाकुर जी बोले देख ले मैया मैं तो कह रहा हूं ना कोई गोपी आ रही होगी, आ गई। मैया तू एक काम कर दे। बोले कहा मैं तू और बाबा हम तीनों कहीं और ही चले जाएं, ये गोपी हमको जीन ना दे रही है। इनको यूं लगे कि तेरो लाला इतना सुंदर काहे को है, ये चिढ़ के मारे आ जाए रोज। मैया बोली लाला तू पीछे खड़ो रहे यार, गोपी तो मैं देख के आऊं। मैया नीचे गई। कहा बात है क्यों चिल्ला रही है घूंघट में। देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो। मैंने तो याकू कुछ नहीं कही है, लेकिन तेरे हवाले छोड़ के जा रही हूं। मैया यार सबक सिखाइयो आज। मैया बोली कौन है। बोले तेरो लाला। बोले देख तो सही कौन है। प्रभावती ने घूंघट उठा के देखो तो वही के देवर को हाथ। प्रभावती बंदर तू कहां से आया, भाज गयो। अब तो यशोदा मैया ने खूब सुनाई। बोले नहीं नहीं मैया मैंने तुम्हारे लाला ही पकड़ो। बोले तू झूठ बोले,
मेरो लाला तो अभी दूध पी रहा मेरी गोदी में बैठ के। कन्हैया, इतने में ठाकुर जी आए भी तो, हाँ मैया, कहा कर रहे हो तू? मैया मैं तो तेरी गोद में बैठो दूध पी रहो। मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे पड़ी रहे, मैं कहा बताऊं, इन लोगन की तो ऐसी आदत है गई है, और ये प्रभावती तो सबसे ज्यादा। मैया ने खूब डांटी। प्रभावती बोले ये हुआ कैसे? प्रभावती बोले अच्छा मैया क्षमा कर दो, मैं जाऊं। प्रभावती चली गई। ठाकुर जी बोले मैया मैं 2 मिनट में आऊं, अभी ने सखांत में ले आऊं। जैसे ही प्रभावती ने दूर पहुंचे सो ठाकुर जी आए आगे से, और प्रभावती के आगे आगे खड़े है गए। तो कहो जी कैसी रही आज? प्रभावती बोली तेने ही कियो कैसे? बोले मैंने कैसे कियो वो मत पूछे, लेकिन मैं तू को चुनौती देवे आया हूं। आज तेने मेरो हाथ पकड़ो तो मैंने अपनो हाथ देवर में बदल दियो। कल को अगर तेने मुझे पकड़ो तो तेरो हाथ मेरो हाथ खसम में बदल जाएगा। देवर से तेरे पति को हाथ आ जाएगा हाथ में। तू जाने ना नंद जी को लाला हूं मैं। प्रभावती इतनी लज्जा की हो गई कि फिर वो कितने दिन तक बाहर नहीं आई अपने कक्ष से, भवन से। वर्णन आता है ठाकुर जी एक दिन उसके यहां पहुंचे और पहुंच करके उसकी गोद में बैठ करके खूब स्नेह किया, और स्नेह करते तब भी नहीं मानी, खूब नाराज हो गई ठाकुर जी से, मुंह फेर करके बैठ गई। ठाकुर जी बोले एक बार मेरी ओर देख ले। प्रभावती बोली नहीं देखूंगी। बोले बस एक बार देख ले, फिर जीवन भर मत देखियो। जैसी प्रभावती ने ठाकुर जी की ओर देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज